जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, कैसे हो भी? बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए शुरू करें आज की क्लास। आज पांचवी ढाल की हम अंतिम सीढ़ी पर हैं। दो भावनाएं बची है और वो दोनों भावनाएं हम आज पढ़ेंगे। हाँ, तेरा और उसका ग्लास रख। तो शुरू करते हैं। पहले हाँ, नीलम भाभी मंगलाचरण कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए नीलम भाभी। हाँ। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहार के। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जय। हम 6 ढाला ग्रंथ पढ़ रहे हैं। 6 ढाला ग्रंथ, या यूं कहें कि हम छोटा समय सार पढ़ रहे हैं। और ये जो 6 ढाला ग्रंथ है, इसमें बहुत सारा सार गर्भित है। उस सार को हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उन बातों को अपने जीवन के अंदर अंगीकार कर सके। उन बातों को अपने जीवन में हम कुछ बातें जो रस हम इसमें से निकाल रहे हैं, उनको हम क्या कर सके, अपने जीवन में हम अंगीकार कर सके। यह हमारा प्रयास चल रहा है। और इसी प्रयास के दौरान 12 भावनाएं चल रही है, उनका हम चिंतन और मनन कर रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है वो प्लीज कर लीजिए। जो बीमार है, नहीं उठ सकता बेड से, उसकी बात अलग है। बाकी जिसको जैसी अनुकूलताएं हैं तो वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो कल हमने चर्चा की थी निर्जरा भावना की, कि निर्जरा भावना क्या है। अपने कर्मों को अपनी आत्मा से जुदा करने का नाम है निर्जरा। और हमने निर्जरा भी पढ़ी थी और संवर भावना भी पढ़ी थी, कर्मों को आने से रोकना, इसका नाम था संवर भावना। तो रोकने के लिए क्या उपाय बताया था? कर्मों को आने से रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें तप करना होगा। तप है जिसके, अब तप में मैंने खूब सारा बताया था, अनशन भी है, उनोदर भी है, व्युत्सर्ग भी है, स्वाध्याय भी है, ये सारी चीजें, ध्यान है ना। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? कर्मों को आने से रोक सकते हैं। क्योंकि जब हम ये सब चीजें करेंगे तो हमारे भाव क्या है, बिगड़ेंगे नहीं। और हम अपने परिणामों में जितनी विशुद्धि लाएंगे उतना ही क्या है, हम अपने कर्मों को आने से रोकेंगे और वो हमें दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। फिर निर्जरा यानी कर्मों को अपने आप से कैसे जुदा करें। तो जुदा करने का उपाय भी बताया था कि बताया था समता परिणाम रखना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम सुख में हो दुख में हो, दोनों में सहज रहना है, सरल भाव रखने हैं, समता परिणाम रखना है। तब हम क्या कर सकते हैं, अपने कर्मों को अपनी आत्मा से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं, कर्मों को आने से रोकना, कर्मों को अपने शरीर आत्मा से जुदा करना, इस तरह की बात ये चल रही थी। फिर लोक भावना पड़ी थी कि इस लोक को न तो किसी ने बनाया है और न ही किसी ने मिटाया है, या न ही किसी के आधार पे ये लोक खड़ा है। ये लोक तो अनादि निधन है। इसकी रचना प्रारंभिक से जैसी थी वैसी ही है। इसको ना कोई मिटा सकता है, न ही कोई इसको बना सकता है। तो इस लोक में यदि हमें क्या होना है, सुखी होना है, तो हमें समता भाव को धारण करना होगा। कल यहां तक हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब आज जो भावना हम पढ़ने जा रहे हैं, उस भावना का नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ यानी दुर्लभ है। क्या चीज दुर्लभ है?
हमें एक्चुअली हमें पता है क्या, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ मिल गया है कि हम उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, है ना। हमें मनुष्य पर्याय मिल गई, हमें फिर इतना अच्छा क्षेत्र भारत मिल गया, भारत मिला, भारत में उत्तम कुल मिल गया, हमें जैन कुल, सर्वोच्च कुल मिल गया, लेकिन हमें इसकी क्या है, वैल्यू ही नहीं है। कहते हैं ना, बिना प्रयास करे कोई चीज मिल जाता है तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बिना मेहनत के ही मिल गया जैसे, क्योंकि जो पूर्व भाव में हम कर्म करके आए उससे तो हमने ये सब कुछ पा लिया, अब जब मिल गया तो हमें उसकी वैल्यू नहीं। सोचो यदि यही जन्म हमारा यहाँ नहीं हो करके कहीं ईरान इराक में हो जाता हमारा जन्म, कैसी लाइफ होती वहां की। वहां आपको कोई धर्म अपनी इच्छा से मानने की आजादी नहीं है, वहां आप जो धर्म है उसी धर्म को मानने के लिए बाध्य हैं, अपने पास में अपने भगवान की फोटो तस्वीर तक नहीं रख सकते, और एक जरा सी गलती करने पे भी सजा सीधी मौत की सजा। तो हम भारत क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं, तो अपने आप को फिर और भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम कौन से कुल में पैदा हुए, जैन कुल में। और उससे भी ज्यादा महाभाग्यशाली कौन है, जो जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, जो जिनवाणी सुन रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को कभी भी अभागा मत कहना, ऐसा मत कहना कि यार मेरा तो भाग्य ही खराब है। हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हम जिनवाणी को सुन पा रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ मिला है, लेकिन सिर्फ कमी कहाँ है कि ये जो सब कुछ मिला है उसका हम उपयोग सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और उस बच्चे को हमने पूरा पैसा लगा करके अच्छी जगह उसका एडमिशन करवाया, उसको सारे साधन हमने उपलब्ध कराए, उसको देखो अच्छा, मतलब कहते ना जैसे कि अच्छी अच्छी राइटर्स की आपने उसको बुक दिला दी, अच्छा ब्रांडेड पेन दिला दिया, अच्छी उसको लैपटॉप दिला दिया, सब कुछ दिला दिया। अब वो लड़का वहां पढ़ने के बजाय क्या कर रहा है, ये उस लैपटॉप का या फोन का मिस यूज कर रहा है, उससे गलत गलत चीजें या गलत जो भी है उसको गेम्स खेल रहा है या कहीं और। तो वो क्या किया, उसने इन सब अनुकूलताओं का फायदा नहीं उठा करके, या अपनी जो कॉपी के पेज से फाड़ फाड़ करके एरोप्लेन बना करके उड़ा रहा है। तो क्या फायदा हुआ इतनी अच्छी जगह किसी का भी, मतलब क्योंकि उसने उस चीज को, उस अनुकूलता, उन संयोगों का सही फायदा नहीं उठाया, दुर्लभता से जो चीज मिली थी उसको ऐसे ही पानी में गंवा दिया। तो क्या चीज है दुर्लभ, ये आज हमें पंडित दौलत राम जी समझा रहे हैं। तो चलिए हम समझते हैं बोधि दुर्लभ भावना, क्या चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा कठिन है। चलिए, अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत बिरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं, इसके शब्दार्थ में देखते हैं कि अंतिम ग्रीवक लौकी है, यानी अंतिम 9 ग्रेवियक तक वहां की लिमिट है, वहां तक अनंत बिरिया पद पायो, यानी ग्रेवियक पद तक, बिरिया मतलब बार, मैंने अनंत बार ये ग्रेवियक पद तक मैं गया हूं। मैंने पहले भी बताया था 16 स्वर्ग होते हैं, और उन 16 स्वर्ग के ऊपर ग्रेवियक होते हैं। उन ग्रेवियक में क्या होता है, अहमिंद्र होते हैं, हर एक जो है अपना इंद्र खुद ही होता है ना। तो वहां तक भी मैं कितनी बार गया हूं, 9वीं ग्रेवियक तक, 16 स्वर्ग से भी ऊपर। पर पर क्या हुआ, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। दुर्लभ निज में मुनि साधो, ये दुर्लभ शब्द को उधर जोड़ना है, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ यानी दुर्लभता से मिलने वाला जो सम्यक ज्ञान था उसकी प्राप्ति नहीं की। और निज में मुनि साधो, यानी अपने आप के अंदर जो मुनिराज है वो क्या करते हैं, इस कठिन दुर्लभता से प्राप्त होने वाले सम्यक ज्ञान को अपने अंदर वो
समाते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको सहज करके रखते हैं। किसको? सम्यक ज्ञान को। क्या कहने चाह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? वो कह रहे हैं कि मैं अंतिम ग्रीवक लॉ की हद तक, मतलब मैं अंतिम नौवीं ग्रेवियक तक कई बार जा चुका हूं। अब कई बार हम गए हैं तो इसका मतलब है, देखो वहां पर क्या है, मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकता है। वहां पर क्या होता है, जिसकी कषायों की मंदता होती है ना, जो कषाय भाव नहीं करते, ज्यादा राग द्वेष वाले परिणाम नहीं करते, तो वो सब क्या है, नव्य ग्रेवियक तक जा सकते हैं। तो हम भी कई बार नव्य ग्रेवियक तक गए। कई मुनिराज भी है जो नव्य ग्रेवियक तक गए। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने, मुनिराज ने भी अपने धर्म का सही पालन नहीं किया तो वो भी नव्य ग्रेवियक तक कई बार वहां पर गए हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा पाए, या वहां से जाकर के वापस पे इसी संसार में आ गए, इसी संसार में भटक रहे, वापस स्वर्ग में जाना, वापस आना, कभी तिर्यंच में जाना, कभी। क्यों? क्या कारण है कि ये सारा चक्र चलता जा रहा है? तो पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं, पर सम्यक ज्ञान न लाधु, सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण, इसी के कारण है कि हम उन ग्रेविय के ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं, उससे ऊंचे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो है ना इस संसार में, वो सब बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से मिल जाती है। जो भूधर दास जी है, उनकी 12 भावनाएं हैं, उसमें से उन्होंने क्या बताया है बुद्धि दुर्लभ भावना के बारे में? धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ करी जा, दुर्लभ है संसार में एक जहाँ रथ ज्ञान प्रभु जी, एक जहाँ रथ ज्ञान। कह रहे हैं भूधर दास जी की इस संसार में धन का मिलना, कण, कण यानी अनाज के कण का मिलना, कंचन यानी सोने का मिलना, और क्या, राज सुख, ये राज वैभव ऐश्वर्य मिलना, ये सब कुछ तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर मुश्किल है तो क्या है, एक यथार्थ ज्ञान यानी यथार्थ ज्ञान जो है। अब कौन सा ज्ञान है? यथार्थ ज्ञान का मिलना बहुत दुर्लभ है। तो कौन सा ज्ञान है? जो यथार्थ ज्ञान है, वह ज्ञान है जो मिथ्यात्व से रहित है। उस ज्ञान को हम बोलते हैं यथार्थ ज्ञान, या बोधि भी बोल सकते हैं उसको, जैसा कि दौलत राम जी ने कहा है। बोधि या यथार्थ ज्ञान का मतलब एक ही है, जिसमें मिथ्यात्व का अभाव हो, जो 7 तत्वों का सही सही चिंतन करवाता हो, ऐसा ज्ञान कहलाता है सम्यक ज्ञान या समीचीन ज्ञान। और इसी ज्ञान का मिलना बहुत मुश्किल है। यदि हमें सारे संयोग मिले हैं, सारे संसाधन मिले हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका सदुपयोग करना चाहिए और अपनी जीवन शैली को इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में हमें लगवाना चाहिए। हम भाग्यशाली है कि हमें इतनी इतनी सारी अच्छे अच्छे अनुकूल सहयोग मिले हैं, संसाधन मिले हैं, तो फिर हम क्यों उसको वेस्ट करें, है ना? जैसे 4 लाइनें ये भी बताई है कि हम तो देखो क्या कर रहे हैं, पहले ये लाइनें उसके बारे में, हम क्या कर रहे हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए, है ना? इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं इन सभी का पावना, है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। यानी क्या चीज इजी है और हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के भोग भोग रहे हैं, विषयों की आसक्ति में लगे हुए हैं, ये सब काम में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे संयोग मिल गए, अच्छे अच्छे अनुकूल, हमें पैसा मिल गया, अच्छी अच्छी चीजें मिल गई। तो ये इन सब चीजों को हम सब किस में लगाए जा रहे हैं? इंद्रियों के भोग भोगने में। फिर अगली 2 लाइनों में उन्होंने क्या बताया कि वास्तव में महादुर्लभ क्या है? अपनी आत्मा की साधना करना,
अपनी आत्मा की आराधना करना, ये सबसे ज्यादा दुर्लभ काम है। और आत्मा को जानना पहचानना किसके द्वारा हो सकता है? ज्ञान के द्वारा। जो दुर्लभता से जो ज्ञान मिलता है उसके द्वारा ही क्या है, हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे सारे जितनी भी अनुकूलताएं मिली है उन सबको एक ही दिशा में लगाना चाहिए, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति में। नहीं तो फिर क्या होगा? चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, है ना? धीरे धीरे रोज समय निकल रहा है, रोज समय, फिर हम बाद में बोलेंगे अब तो हमें दिखता ही नहीं है, अब तो हम चल ही नहीं सकते। फिर ये अवसर एक बार चला गया तो वापस आने वाला लौटकर नहीं है। इसलिए अपने समय को जितना अच्छे उपयोग में लगा सको लगा लेना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति में लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धि बहुत दुर्लभ है ना? और जो दुर्लभता से चीज मिलती है वो उसकी तो बात ही अलग है ना। जो कोई चीज कठिनाईता से बहुत मेहनत करके मिले तो उसमें कितना आनंद आता है। तो ऐसे ही वो जब बोधि ज्ञान हमें हो जाएगा तो उसका जब हम स्वाद चखेंगे तो उसका रस एक अनुपम ही अलग ही होगा। ये कहलाती है बोधि दुर्लभ भावना। अब आगे हम पढ़ते हैं धर्म भावना। धर्म भावना क्या है? धर्म क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? किसी से? सुख सुख अशुभ प्राप्त कार्यों करें। से शुभ एक को एक ले जना जाने का। बताए, एक एक जना बताएगा, ऐसे सब एक साथ बोलोगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ बताइए, धर्म अशुभ क्या है? अशुभ कार्यों से शुभ कार्यों की ओर ले जाना धर्म है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रमीला भाभी आप जो बता रहे थे? जो जीव संसार के दुखों से निकल करके रत्नत्व की प्राप्ति करे और मोक्ष सुख को प्राप्त करे, वही मोक्ष सुख, वही हाँ धर्म है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, धर्म वास्तव में ऐसा शब्द है जिसकी डेफिनेशन यदि हम पूछे ना तो हर आदमी की अपनी अपनी हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत सही है कि धर्म क्या है? जो हमें दुख से निकाल करके सुख में पहुंचा दे या मोक्ष की प्राप्ति करा दे, तो वो धर्म है। अगर आप किसी जैसे वैष्णव धर्म में जाकर के पूछोगे तो सिंपल सिंपल भाषा में कोई क्या कहेगा? गाय को चारा खिलाना धर्म है। कोई बोलेगा गंगा में स्नान करना धर्म है। सब अपनी को, हमारे जैन धर्म में भी अलग अलग पूछे तो क्या बोलते हैं वो? वस्तु स्वभाव धम्मो, यानी धर्म है, स्वभाव में ही वस्तु रहना धर्म है। का जो शक्ति भी धर्म है। हाँ, अपनी आत्मा में, अपना आत्मा को जो स्वभाव है, क्या है आत्मा का स्वभाव? निर्मलता, शुचिता। यदि हम उसी के अंदर रहते हैं तो वो धर्म है। और भी धर्म की बहुत सारी डेफिनेशंस है। जो पंडित दौलत राम जी है वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इस धर्म भावना के माध्यम से, वो हम देखते हैं। इसको समझाने से पहले मैं यही कहूंगी कि अपना जितना समय हमें धर्म में व्यतीत करना है कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको आपने 10,000 रुपए दिए और 3 दिन बाद यदि उसने खर्च नहीं किए वो पैसे और वापस आपने उसको पूछा कि भाई आपके पास में कितने रुपए, तो वो क्या कहेगा? 10,000। न रुपए घटे न बढ़े, वापस उसने दे दिया 10,000 रुपए। अब यदि 3 दिन बाद हमसे पूछे कि भाई तुम्हारा कितना समय खर्च हो गया, तो वास्तव में जो घड़ी घंटा समय दिन हमारे हाथ से निकल गया ना बिना कुछ किए, वो 3 दिन आपके खर्च हो गए आपके जीवन में से बिना कुछ किए। तो क्या अच्छा होता कि उस समय को हम हमारे धर्म में लगा लेते। हमारा धर्म, चाहे उस धर्म की कोई क्रिया करते, अपने आप को अध्यात्म में लगाते, शास्त्र श्रवण करते, शास्त्र स्वाध्याय करते, तो क्या होता? उन 3 दिनों को मतलब वसूल होते वो 3 दिन। नहीं तो वो समय तो देखो बीतता जा रहा है, हमारी उम्र आती जा रही है और हम बुढ़ापे की तरफ पैर रखते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा कि कोई ऐसा समय आए जब हम धर्म नहीं कर पाए, उससे पहले जो समय है उसका सही सही हम सदुपयोग कर ले। तो कैसा है वो धर्म, उसके बारे में बता रहे हैं पंडित दौलत राम जी। चलिए 2 लाइन ये पढ़ते हैं हम, धर्म भावना। क्या क्यों आए? जो भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे।
बहुत ही अच्छा 2 लाइनों के अंदर धर्म को बताया है। द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, द्रग द्रग मतलब दर्शन, दर्शन और ज्ञान मीन्स ज्ञान, और व्रतादिक व्रत इत्यादि, यानी व्रत मतलब आचरण। अब व्रत आचरण में सब कुछ आ गया हमारा, जो भी वो पढ़ करके आए ना हम पहले, या मुनिराज के अब हम पढ़ने वाले हैं छठी ढाला में, श्रावकों के व्रत हम पढ़ चुके हैं। तो कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, क्या? सम्यक दर्शन पानी है उसमें ले लो। और दे रहा। सम्यक चारित्र, ये जो है इनको क्या है, मोह ते न्यारे, जो मोह से रहित है, जो भाव है, सो धर्म जबे जिए धारे। और जब इस रत्नत्रय रूपी धर्म को जब ये जीव अपने आप में धारण करता है, तब ही सुख अचल निहारे। उसी समय क्या होता है, उसे शाश्वत सुख की अनुभूति होती है, तभी वह सच्चा शाश्वत सुख हमें मिलता है। तो धर्म की परिभाषा क्या बताई, जो भाव मोह ते न्यारे, ऐसे भाव जो मोह से अलग हो, मोह से भिन्न हो। अब मोह क्या है, यहाँ पर मोह का मतलब है मिथ्यात्व, पाप, छल कपट, राग द्वेष, मायाचारी करना, ये सब कहलाते हैं मोह। मोह के ही ये क्या है, पर्यायवाची हैं सारे, एक नहीं तो दूसरे रूप में, दो नहीं तो तीसरे रूप में। ये जो हमारे परिणामों की परिणति है ना, घूमती रहती है, कभी छल कपट, कषाय करना, कभी मिथ्यात्व करना, मायाचारी करना, ये सब क्या कहलाता है, मोह कहलाता है। और जब हमारे चारित्र में ये मोह आ जाता है, तो हम क्या हैं, अधर्मी हो जाते हैं। अभी थोड़े समय पहले एक विद्यासागर जी महाराज का एक वीडियो आया था, बहुत ही अच्छा छोटा सा वीडियो था, जिसमें उन्होंने बताया था कि धर्म क्या है। वो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब उन्होंने धर्म की परिभाषा क्या बताई कि मतलब हम अपने आप में बता सकते हैं कि हम धर्मी है कि अधर्मी है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में बताया, विशुद्ध परिणाम रखना ही धर्म है, बस, और कुछ नहीं बोला उन्होंने, विशुद्ध परिणाम रखना। यदि जिसके सारे समय विशुद्ध परिणाम चल रहे तो वो जीव धर्मी है। इतनी मतलब वो कितने ज्ञाता दृष्टा है, मैं बोल रही हूँ विद्यासागर जी महाराज, और उन्होंने उस सब का सार निकाल करके सिर्फ 3 शब्दों में बता दिया कि धर्म क्या है, यानी विशुद्ध परिणाम रखना। अब सोचो इसके बारे में एक बार, जैसे यदि मेरे विशुद्ध परिणाम है, तो मैं अपने शत्रु के बारे में भी कभी बुरा नहीं सोचूंगी। सोचूंगी क्या, शत्रु है, कोई मेरा बुरा चाहता है, या कोई किसी के बारे में भी सोच लीजिए, यानी हमारे किसी के बारे में भी बुरे परिणाम नहीं आ रहे, तो समझ लीजिए कि हम क्या है, साधर्मी। शत्रु है, शत्रु को एक तरफ कर दीजिए। घर में हम कितने मेंबर्स होते हैं, अपने घर में बेटा है, बेटी है, माता पिता, सास ससुर, जेठ जिठानी, फ्रेंड्स है, कितनी फ्रेंड्स होती है हमारे, हैं। लेकिन यदि हमारे मन में क्या आता है, वो कितनी खराब है, वो तो ऐसे करती है, वो तो ज्यादा शो ऑफ करती है, तो क्या हुआ, क्या परिणाम हो गए हमारे, विशुद्ध नहीं है ना हमारे परिणाम, इसका मतलब हम अधर्मी जीव। तो कहने का मतलब धर्म का सारा निचोड़ निकाल के विद्यासागर जी ने महाराज ने बता दिया कि जिसके विशुद्ध भाव है, शुद्ध भाव है, बस वही धर्म है। और यदि ये भाव हमारे अंदर आ जाए, तो ये हमारा पूरा 6 ढाला पढ़ना सार्थक हो जाए। क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने भी सेम यही बात कही है, जो भाव मोहते न्यारे, और जो आगे दिया है, जो भाव मोहते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, यदि वो इन मोह से अलग है, तभी जाकर के वो क्या है, धर्म है। और ऐसे धर्म को जब मुनिराज अपने अंदर स्वीकार करते हैं, तब ही उनको क्या है, तब ही सुख अचल निहारे, यानी उनको तभी क्या है, ये जो अविचल सुख है, जो कभी भी नहीं मिटेगा, ऐसा सुख उनको प्राप्त होता है। किसकी बदौलत, सच्चे धर्म की बदौलत। इसलिए यदि सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, अपने आप को मोह भाव से अलग करना होगा।
अब ये धर्म क्या है? याचना करने की चीज नहीं है, अपने आप मिलता है। धर्म में देखो मांगना नहीं है। हम तो अपने छोटे छोटे बच्चे को भी यही सिखाते हैं, देख बेटा किसी के घर जाए तो मांगना नहीं, वो देवे ना तो भी मत लेना, एक बार तो मना ही करना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपने छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, किसी से मांगना नहीं। तो फिर क्यों हम जा जा करके मांगते हैं? जो मांगने वाला कौन होता है, आप ही बताओ, मांगने वाला कौन होता है? याचक याचक, है ना? याचक होता है। आपने तो फिर भी अच्छा शब्द दे दिया उसको, याचक, बहुत अच्छा शब्द बोला। तो इसलिए हमें जाकर के मांगना नहीं है, अपने आप ही हमें मिलता है। समंत भद्र आचार्य जो है, उन्होंने रत्न करंड श्रावकतार में भी यही लिखा है कि जो धर्म है वो धर्म हमें पहला दो काम बताए उन्होंने धर्म की, कि धर्म एक तो हमें कर्मों से अलग करता है और दूसरा हमें सच्चे सुख की प्राप्ति करवाता है। धर्म का दो काम बताया, कर्मों से अलग करेगा और दूसरा उत्तम सुख, और उत्तम सुख कौन सा होता है? मोक्ष सुख, तो उसकी प्राप्ति हमें करवाएगा। तो ये जिनको आप बोलते हो, जैसे कामधेनु है, कल्पतरु है, ये क्या वास्तव में हमें सच्चा सुख देते हैं? क्षणिक सुख देते हैं, थोड़ी देर का सुख देते हैं, लेकिन अंतिम सुख या जो अविचल सुख है वो कौन दे सकता है? मात्र हमारा धर्म ही है जो वो अविचल सुख हमें दे सकता है। कामधेनु कल्पतरु सब संकट हरण बस नाम के, रत्न चिंतामणि भी है चाहे बिन किस काम के। यानी ये जो कामधेनु है, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली गाय है, कल्पतरु जो कल्प वृक्ष है, उनके आगे कैसे भी इच्छा करो वो चीज प्रकट हो जाती है। कल्पतरु, कल्प वृक्ष, है ना? जैसे कि स्वर्गों में इसकी व्यवस्था है, कुछ भी मांगो वो चीज हमें मिल जाती है। लेकिन ये सब क्या है? बस नाम के हैं। चिंतामणि ऐसा होता है, उसके आगे बस मन में चिंता की, मैंने अभी जैसे चिंता की कि बस मुझे भी खाना बनाना, लो वो तुरंत खाना बन जाएगा। मतलब मन में चिंता आई, विचार आया और तुरंत वो चिंतामणि रत्न हमें दे देता है। तो ये तीनों चीजें इतनी फेमस है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बोलते हैं? इन सब से मिलने जो है बस नाम का सुख है, क्योंकि कभी ना कभी वो नष्ट हो ही जाएगा, अपने हाथ से चला ही जाएगा। तो फिर सच्चा सुख देने वाला कौन है? तो सच्चा सुख देने वाला हमारा धर्म है। वह धर्म ही है जो कामधेनु से, कल्पतरु और चिंतामणि रत्न से भी ऊपर है। उससे भी ऊपर हम जो नहीं सोच सकते ना, वो भी मिल जाता है हमें। हमारे धर्म से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक स्टोरी सुनाती हूँ कि हम क्या गलती करते हैं, हमें मिलने वाला तो क्या था और क्या ही मिल करके रह जाता है। एक बार एक राजा था और एक मंत्री थे, वो दोनों जंगल से गुजर रहे थे, उनको दूसरे राज्य में जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक गए। अब रात होने वाली थी, वो सोच रहे थे कि ना तो पीने का के लिए पानी है, ना खाने के लिए खाना है, अब क्या करें, रात हो रही है। तो उधर से एक छोटा बच्चा आया, तो उन्होंने उस बच्चे को बोला कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो क्या, तो उस बच्चे ने वो सारी व्यवस्था कर दी। अब बच्चा भी जंगल का रहने वाला होशियार था, उसने ऐसे सोचा, देखो देखने में तो इतने बढ़िया लग रहे हैं और मैंने इनके पानी आहार की व्यवस्था की, ये बच्चे कुछ दे ही दे, जैसे तो देना चाहिए इनको कम से कम मेरे को, ऐसे वो बच्चा सोच रहा था। उधर राजा थे, तो राजा और मंत्री आपस में मंत्रणा कर रहे थे, ये बच्चा देखो इस घोर जंगल में यदि आज हमें खाना नहीं मिलता तो हम, मतलब हमारी पूरी रात ऐसे ही बीतती और कल फिर हमें मतलब भूखे पेट ही चलना पड़ता, हमारी शक्ति खत्म हो जाती। तो राजा सोचते हैं कि नहीं, मतलब दोनों आपस में सलाह करते हैं कि अपन ऐसे करते हैं, ये जिस गांव का बच्चा है ना, उस गांव की पूरी जागीर इसके नाम कर देते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा। अब वो बच्चा थोड़ा आगे आगे चल रहा था, राजा मंत्री पीछे चल रहे थे। तो राजा ने बच्चे को आवाज लगाई और वो बच्चा पीछे पलटा। तो राजा ने कहा कि हे बालक, तुमने हमारी बहुत सहायता की, तुमने हमारे को अच्छा भोजन खिलाया और अच्छा ये किया, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दूं, इतना बोला। तो वो बच्चा क्या बोला, हाँ मुझे पता है
मैं भी सोच रहा था कि तुम मुझे कुछ दो, लेकिन मैं 50 रुपए से कम बिल्कुल नहीं लूंगा। अब क्या हुआ? क्या बोला? मैं 50 रुपए से कम बिल्कुल नहीं लूंगा। अब कहा तो वो राजा पूरी गांव की जागीर उसके नाम करने वाले थे, और कहा उसने 50 रुपए में ही अपने आप को, मतलब अपनी इच्छा भावना को खत्म कर दिया। तो ये धर्म भी ऐसा ही है। इस धर्म में हम धर्म से पता नहीं क्या मिलने वाला था हमें, क्या क्या हमारे नसीब में था, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि तो छोटी है, छोटी सी बुद्धि है, छोटा मांग करके रह गए। अब वो जो बड़ा मिलने वाला था तो वो अब हमें नहीं मिलेगा। तो राजा ने क्या करा, चल तू 50 नहीं, तू ये 100 रुपए ले और काम खत्म कर। यानी उससे तो डबल मिल गया, लेकिन 100 रुपए दे करके अपना काम निपटा दिया। तो ऐसे ही हमें पता नहीं क्या मिलने वाला था, और हमने क्या धर्म मांग करके और अपना कम में ही काम निपटा लिया। इसलिए धर्म क्षेत्र में जाकर के याचना करने की जरूरत नहीं पड़ती, करनी भी नहीं चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए। जो मिलना है वो स्वतः ही मिल जाएगा। सिर्फ किसकी जरूरत है? अच्छी भावना रखने की जरूरत है, सच्चा मन से सच्चा धर्म करने की जरूरत है। तो जो हमारा धर्म देगा वो कोई दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता, है ना। तो ये धर्म भावना पढ़ने का हमारा ये धर्म भावना पढ़ने का क्या सार है कि हमें हमारा धर्म कैसा करना है, बिना भाव, मतलब बिना किसी मोह भाव के धर्म करना है। अपने परिणामों को बिल्कुल विशुद्ध, एवरी टाइम, एनी टाइम, हर समय भाव में विशुद्धि रखो। बस किसी के प्रति कभी गलत परिणाम मत रखो, चाहे आपके घर में कितने भी मेंबर हो, चाहे आपके कितना भी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपका कितनी दूर दूर तक किसी से संबंध हो, लेकिन कभी किसी के बारे में बुरे परिणाम, बुरे भाव नहीं रखने, वही सच्चा धर्म है। ठीक है, चलिए अंतिम छंद की तरफ चलते हैं। अब क्या बता रहे हैं पंडित दौलत राम जी इस अंतिम छंद में? अंतिम छंद आ नहीं रहा है, चलो वैसे ही बोल के दिखाऊं। एक एक बार वापस ट्राई कर लेते नहीं यार, हाँ आ जाएगा। चलिए सो धर्म मुनि करिए धरिए, इनकी करतूत उतरिए, ताको सुनये भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। पंडित दौलत राम जी बता रहे हैं, सो धर्म मुनिन करी धरिए। जो हम धर्म अभी पढ़ के आए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो कौन धारण करते हैं? वीत राग मुनि उनको धारण करते हैं। तिनकी करतूत उचरिए। अब यहाँ करतूत शब्द का मतलब अन्य वे में मत ले लेना कि करतूत, जैसे हम बोलते हैं ना तेरी काली करतूत को तो मैं जानता हूं। करतूत मीन्स कार्य, कर्तव्य, अच्छे सेंस में इसका यूज लेना है कि मतलब वो जो मुनिराज जिन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण किया है, तो उनकी, तिनकी मतलब उन मुनिराजों की करतूत उचरिए, यानी उनका क्या कर्तव्य है उसको मैं कहता हूं। उचरिए मतलब कहता हूं या कहने वाला हूं। भवि प्राणी, हे भव्य प्राणियों, ताको सुनिए, उनको अब सुनो। किसको? जो मुनिराज की चर्या है, मुनिराज कैसे अपने संयम व्रत को, रत्नत्रय व्रत को पालन करते हैं, तो मैं उनके कर्तव्य को बता रहा हूं। उनको अब सुनो और उनको समझकर अपनी अनुभूति पिछानी, यानी अपने निज
जो शुद्धात्म स्वरूप है, अपनी आत्मा का स्वरूप है, उसको पहचानो। ये अभी तक 12 भावनाएं बताई दौलत राम जी ने, और 12 भावना बताने के बाद में, क्योंकि इन 12 भावनाओं का जो चिंतन है वो मुनिराज करते हैं, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, वे इनका चिंतन करते हैं। हमारे जो तीर्थंकर है वे भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो इनके चिंतन करने से ही उनका क्या है, वैराग्य बरकरार रहता है। और ये भावनाएं ही हैं। अब ये भावनाएं मुनिराज जो धारण कर रहे हैं, तो उनकी चर्या कैसी है, वो कैसे रहते हैं, कौन कौन से व्रतों का पालन करते हैं, ये सब वो कह रहे हैं कि अब मैं 6ठी ढाला में आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा और समझाऊंगा कि उनके क्या कर्तव्य हैं। तो आप सब अब समझो कि हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनको सुनो और समझ करके अपने अंदर अपने स्वरूप को भी पहचानने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि देखो मुनिराज कैसे हैं, कोई उनके बाह्य आडंबर नहीं है, वो तो दिगंबर है, वस्त्र तक का उनके त्याग है, सब चीजों का परित्याग है, वो कोई चीज किसी से मतलब लेते नहीं, देते नहीं, सिर्फ उनके पास पीछे कमंडल शास्त्र होते हैं, इसके अलावा कोई परिग्रह नहीं। तो उनको देख करके अपने को भी क्या है, अपने अपने आत्मा के अंदर ये अनुभूति जगानी चाहिए कि अरे हम भी अपने परिग्रह को कम करें, है ना। अपने जो श्रावक व्रत है, जैसे वो मुनि व्रत का पालन करते हैं, ऐसे हम हमारे श्रावक व्रत का अच्छे से पालन कर सके, ये हमारे को बोल रहे हैं पंडित दौलत राम जी, कि मैं उनके बारे में समझाऊंगा और उनको देख देख करके या उनको सुन करके और समझ कर मतलब उसको समझो और फिर अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का क्या करो, पहचान करो। अब जो हम 6ठी ढाला पढ़ेंगे ना, उस 6ठी ढाला में मुनि राजों के बारे में बताएंगे कि उनके क्या क्या कर्तव्य समझ लीजिए, या उनके क्या व्रत हैं, वो कैसे इन सब का पालन करते हैं। तो अब हम 6ठी ढाल शुरू करेंगे। और आज बहुत जने नए आए हैं, पहले भी आते थे लेकिन उन्होंने काफी दिनों से आज आए हैं, तो अपने क्लास में बने रहिए। देखो मेरी बात सुनो, जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ को यदि पानी नहीं मिले तो क्या होगा, वो पानी क्या होगा, वो पेड़ सूख जाएगा, पत्ते खिर जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही ये जो हमारी आत्मा है, हमारा जीव है, यदि इसको स्वाध्याय रूपी पोषण नहीं मिलेगा ना, तो ये आत्मा भी अपने कार्यों से विचलित हो जाएगी, हट जाएगी और सूख जाएगी, वापस इन्हीं चारों गतियों में भ्रमण करेगी। तो अपनी आत्मा को कौन सा पोषण देना है, स्वाध्याय रूपी पोषण जरूर देना है, ठीक है। तो फिर अब कल तो सैटरडे है, सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहेगी, फिर मंडे से हम वापस हमारा नई क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो समय हमारा हो गया है। नीलम भाभी चलिए, जिनवाणी स्तुति। ये जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु लोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलिए ये बताए धर्म क्या है,